नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार में शिक्षकों की जो बहाली छठे दौर में हो रही है, आप सबों को पता है कि सीटों की संख्या भारी मात्रा में खाली है। अगर हम एक दो विषय को छोड़ दें तो लगभग हर विषय में जो बैकलॉग सीटें हैं वो बचेंगी और सातवें चरण में जुड़ेंगी। कल भी मैंने इस बात की चर्चा की थी कि आप उर्दू के हैं, संस्कृत के हैं, म्यूजिक के हैं या फिर किसी अन्य विषय के हैं, आपके जो सीटों की जो संख्या है जो 2019 एसटीईटी में थी उससे बढ़कर आपकी सीटें विज्ञापित की जाएंगी जब नोटिफिकेशन सातवें चरण का होगा। तब इस वीडियो में हम लोग सीटों को लेकर के हर एक विषय पर, दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या कंडीशन है, किस प्रकार से अभ्यर्थी छठे चरण में पहुंच रहे थे, अभ्यर्थियों की संख्या है या नहीं है, और सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थियों को मैं क्यों लगातार इस बात से आगाह करता हूं कि आपकी जो स्थिति है वो बेहद चिंताजनक है। सारे बिंदुओं पर हम लोग डाटा के साथ यहाँ विश्लेषण करेंगे। आज की जो प्रमुख खबर है उसको भी देखेंगे कि शिक्षक नियोजन से संबंधित कौन सी खबर अखबारों ने प्रकाशित भी की है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना छठा चरण शिक्षक नियोजन, जो कि 2019 से चल रहा है। आप सबों को पता है कि 2019 से ये जो शिक्षक नियोजन चल रहा है अब 21 नवंबर 2022 तक ये चलेगा और दूसरे समव्यवहार को लेकर के प्रक्रियाओं को आगे खींचा गया है। केवल जिला परिषद को लेकर शेड्यूल जारी किया गया है। अभी नगर निकाय को लेकर उम्मीद है शेड्यूल जारी होगा और वो कब तक होगा वो देखने योग्य बात होगी, क्योंकि नगर निकाय चुनाव भी है और 22 अक्टूबर तक वो परिस्थितियां चुनाव की बनी रहेंगी। चुनाव आयोग में अनुमति के लिए पत्र जो है शिक्षा विभाग ने लिखना है और उस पत्र का क्या जवाब आता है इसको भी सारे अभ्यर्थियों को देखना है और उसका इंतजार अभ्यर्थी कर भी रहे हैं। परंतु सीटों पर हम लोग आ जाते हैं। क्या सीटों का डाटा कहता है? आपको मैंने कई जिलों का जो एनआईसी के वेबसाइट से जो सीटों का जो ब्यौरा था पिछले दिनों मैंने दिखाया था। तकरीबन 8-10 जिलों को मैंने कवर किया था। आप इस वीडियो सेक्शन में जाकर के आप अगर पुरानी वीडियो को देखेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। और एक आकलन हमने बताया था आपको कि कितनी सीटें जो है जिला परिषद में, नगर परिषद में या फिर पंचायत में कितनी कितनी सीटों का जो ब्यौरा है वो डिस्ट्रीब्यूशन करके निकल रहा था। अभी जो कोटिवार और विषयवार जो रिक्तियाँ हैं वो जिला परिषद पटना के अंतर्गत उच्च माध्यमिक पद के लिए है। आप उच्च माध्यमिक में स्थिति देख लीजिए। मैंने पहले भी आपको बताया है कि +2 के शिक्षक जो क्वालिफाई हैं उनको तो कहीं से सोचने की आवश्यकता नहीं है, कारण कि आपकी सीटें इतनी हैं। तकरीबन 19,000 की सीटें आपको छठे चरण में उच्च माध्यमिक की थी और सातवें दौर में भी जो सीटें हैं वो बढ़ के आ रही हैं। छठे दौर में सीटों की संख्या जितनी थी उसका 3% भी 2% भी अभ्यर्थी नहीं मिल पाए हैं, तो पूरी की पूरी सीट जो है वो खाली रहेगी। यानी कि अभी जो डाटा आपको पटना जिला परिषद में दिख रहा है इसका 95% से ऊपर की सीटें आपको स्वतः छठे दौर से सातवें दौर में जुड़ने वाली है। अगर आप हिंदी +2 में हैं तो आप देख सकते हैं कि टोटल 38 जो सीट है वो केवल जिला परिषद पटना में है। तो आप लोग जो सीट बढ़ाने को लेकर के जो अन्य विषय के अभ्यर्थियों का ये सवाल होता है आप यह जरूर देखें। वही इंग्लिश के हैं तो 85 सीट आपको केवल पटना जिला परिषद में है। इस प्रकार से 38 जिले हैं, कई नगर निकाय हैं, नगर परिषद हैं, पंचायत हैं, प्रखंड हैं, हर जगहों से जो सीटों का ब्यौरा नियोजन इकाई अगर भेजेगी तो आप समझ सकते हैं कि आपकी सीटें, मैंने बताया था कि अच्छी खासी सीटें बैकलॉग की आएंगी, क्योंकि पूरा एनालिसिस हर नियोजन इकाई को करना होगा। इसलिए एग्जैक्ट डाटा जब तक शिक्षा विभाग के पास नहीं पहुंचता है थोड़ा मुश्किल जरूर है। लेकिन संस्कृत के भी अगर आप अभ्यर्थी हैं तो 3 सीट आपको छठे चरण में जिला परिषद पटना की हैं। उर्दू के अभ्यर्थी हैं 7 सीट जिला परिषद पटना की हैं। वहीं जंतु विज्ञान आप देख सकते हैं, जंतु विज्ञान में भी 8 सीट जो है दिखा रहा है। अगर आप कंप्यूटर विषय के हैं तो मैंने कंप्यूटर को बोला है कि कंप्यूटर में भी कुछ सीटें जो हैं आपको आने की संभावना है और कंप्यूटर में भी 11 सीटें जिला परिषद पटना में है। और कंप्यूटर को लेकर के तो 7,360 सीटों का अप्रूवल का कार्य भी चल रहा है, लेकिन उस अप्रूव सीट को 7वें फेज में जुड़वाने के लिए मेहनत आपको अभी और करना होगा।
95 जो सीटें हैं वो आप देख सकते हैं फिजिक्स में है। तो जो कैंडिडेट साइंस के किसी भी स्ट्रीम से पास है, मैथ से हो, फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, जूलॉजी के कैंडिडेटों का भी परेशानी हमेशा आते रहता है। तो आप सभी अपने अपने सीटों को यहाँ देख सकते हैं। आपकी स्थिति क्या है वो आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं। वहीं माध्यमिक की अगर हम बात करें तो माध्यमिक में एक विषय जो कि सामाजिक विज्ञान है, वहाँ पर बहुत अधिक भीड़ है। और इस भीड़ का आकलन मैं आगे जो चयन की जो प्रक्रिया आगे हुई थी, जहाँ उपस्थित अभ्यर्थी हुए थे, मेधा सूची जब अंतिम रूप दिया गया था छठे चरण में, उसको भी मैं अभी इसी वीडियो में उस डाटा को भी दिखाऊंगा। सामाजिक विज्ञान में पटना जिला परिषद में कुल 85 सीटें हैं, जिसमें कि यूआर की जो सीटें हैं, यूआर मेल में 21 और यूआर फीमेल 11, ईबीसी 7, ईबीसी फीमेल 6, इस प्रकार से कैटेगरी वाइज सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कर टोटल 85 सीटों को यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। वहीं हिंदी में आप देख लें टोटल सीटें 90 हैं, अंग्रेजी में टोटल सीटें 81 हैं, उर्दू में टोटल सीट 59 है। आप इन उर्दू वाले कैंडिडेट बहुत अधिक कमेंट्स आता है उर्दू वाले और संस्कृत वालों का, तो आप लोग देखें संस्कृत में 78। और कैंडिडेटों की क्या स्थिति है, अगर आप जब वो देखेंगे तो आपको ये एनालिसिस और ये आकलन करना बड़ा आसान हो जाएगा कि वास्तविकता में सीटें आ रही हैं या कैंडिडेट आ रहे हैं। कुल 705 सीटें माध्यमिक की थी और इन 705 सीटों में अगर आप देखिएगा तो मात्र 85 सीटें जो हैं वो सामाजिक विज्ञान की हैं, शारीरिक शिक्षा के 43 सीटें हैं, ललित कला के 102 सीटें हैं और गणित जो पेपर 1 है उसके 78 सीटें हैं और साइंस के 80 सीटें हैं। इसके विरुद्ध अभ्यर्थी कितने थे आपको पता है कि कई लोगों ने फॉर्म वहाँ पर भरा था छठे चरण में। आप लोगों में से भी कई लोग होंगे जो कि छठे चरण को लेकर के फॉर्म अप्लाई किए थे, परंतु अगर स्थिति को अगर आप देखेंगे तो आप यह अनुमान लगा पाएंगे कि इस पटना का या अन्य जगहों का, ये देख लीजिए वो जिला परिषद का डाटा था। जिला परिषद को लेकर के अभी फिर से जब मेरिट लिस्ट निकलेगी तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये माध्यमिक शिक्षकों के पद हेतु ये जो प्रक्रिया थी, आप देखिए यहाँ पर सीटों की कितनी संख्या थी और सीटों की संख्या पहले आप देख लीजिए। अगर आप इंग्लिश से शुरू करें तो इंग्लिश में जो कुल सीटें हैं वो आप देख सकते हैं कि 3 सीटों पर यहाँ पर प्रक्रियाएं आगे बढ़ी थी, कुल 3 सीटें। और कैंडिडेट कितने हैं, तो कैंडिडेटों का जो कैलकुलेशन है, कैंडिडेटों की जो संख्या है उसको भी आप देख लीजिए। थोड़ा सा मोबाइल का स्क्रीन घुमा करके, एक कैंडिडेट जो है हिंदी में उपस्थित हुआ था, बाकी कोई प्रेजेंट नहीं थे। 8/8/2022 को उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र के जांच के आधार पर जो अंतिम मेधा सूची तैयार हुई थी वो एक कैंडिडेट आपको हिंदी का, बाकी अन्य विषयों में भी आप देख लीजिए इंग्लिश में भी मात्र एक कैंडिडेट आपको यहाँ दिखता है। और उर्दू में आप देखिए टोटल वैकेंसी यूआर की फीमेल की टोटल एक वैकेंसी थी, जिसमें कि मात्र एक कैंडिडेट यहाँ पर आप देख रहे हैं। कैंडिडेट नेम यहाँ पर कोई भी प्रेजेंट शायद नहीं दिख रहा है, कोई प्रेजेंट नहीं दिख रहा है उर्दू में। ये स्थिति है उर्दू फीमेल की। बाढ़ नगर परिषद का ये डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर संस्कृत में आ जाइए आप, तो संस्कृत में एससी की एक वैकेंसी, यूआर की एक वैकेंसी, टोटल 2 वैकेंसी थी, जिसमें एक कैंडिडेट दीप नारायण जो है उनका चयन हो पाया है। और ये नगर परिषद का डाटा है, बाढ़ का है, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरी ओर आ जाइए आप मैथमेटिक्स विषय को लेकर के, तो मैथमेटिक्स में भी आप देख सकते हैं कुछ जो कैंडिडेटों का जो लिस्ट दिख रहा है आपके स्क्रीन के सामने है। 3 कैंडिडेट यहाँ दिख रहे हैं, जिसमें कि पहला शालिनी कुमारी, उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो एक आदेश था 18/2/2016 के आलोक में महिलाओं को 35% का जो क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, उसमें जो महिला अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होने पर पुरुष अभ्यर्थियों से रिक्ति को भरा जाएगा। उसके आधार पर जो है जब महिला अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हो पाई तो पुरुष के अभ्यर्थी जो थे उनको उनका चयन करके उस रिक्ति को भरा गया, क्योंकि महिला अभ्यर्थी जो थी वो उपस्थित नहीं थी। तो ये देख सकते हैं तब जाकर के 3 सीटों पर जो ये पूरे तरीके से ब्यौरा था, वो 3 कैंडिडेट आगे बढ़े हैं, उनका डिटेल यहाँ पर आया है। उसके बाद आप आ जाइए साइंस में। साइंस में थोड़ी भीड़ जरूर है। वैकेंसी एक थी जनरल की, एससी की एक थी, टोटल 2 वैकेंसी थी। अब कैंडिडेटों की देखिए संख्या, साइंस में थोड़ी सी भीड़ आपको देखने को मिलती है। पहले लिस्ट में 12 कैंडिडेट हैं जो कि उपस्थित थे, दूसरे में भी 12 कैंडिडेट, तीसरे में भी 24 कैंडिडेट। इस प्रकार से थोड़ा सा डाटा जो है 36 बढ़ता हुआ ये आपको 48, ये 36 तक नहीं, माफ़ कीजिएगा,
ये 24 तक कैंडिडेटों का जो ब्यौरा है वो मात्र 12-12 करके 2 कॉलम में जो है साइंस के अभ्यर्थी हैं। उसके बाद सोशल साइंस की स्थिति शुरू हो जाती है और सोशल साइंस में आप अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा भीड़ सोशल साइंस में भी है। और सोशल साइंस को आप देख करके एक वैकेंसी जो कि जनरल की है, यूआर की है, और उसके लिए भीड़ आप देख लीजिए। ये जो 2-3 पन्ना जो दिख रहा है केवल उपस्थित कैंडिडेट बाढ़ नगर परिषद में है वो सोशल साइंस विषय के हैं, जो कि 8/8/2022 यानी कि तत्काल इस महीने के पहले वाले महीने में जो काउंसलिंग हुई है उसमें उपस्थित हुए हैं। तो ये सारे कैंडिडेट तो बच ही रहे हैं ना। ये सारे कैंडिडेट तो आपको एक अगर नगर परिषद में इतने इतने कैंडिडेट अगर आ रहे हैं 57-58 एक सीट के लिए अगर हो रहे हैं तो ये सारे कैंडिडेट तो बढ़ करके आगे जा करके 7वें चरण में आएंगे। लेकिन सीटों की संख्या क्या है? सीटों की संख्या तो उसी जिला परिषद में अगर 85 सीटें हैं तो उसी सीटों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया अगर अलग अलग, और उसके बाद कैंडिडेट जो हैं सब जगह पहुँचे। ऐसा नहीं है कि नगर परिषद बाढ़ में अगर 57 कैंडिडेट अगर पहुंच रहे हैं उस दिन तो जिला परिषद में नहीं पहुंचे होंगे, प्रखंड निकाय में नहीं पहुंचे होंगे, नगर निकाय में नहीं पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है। हर जगहों पर कैंडिडेटों का आवागमन है वो होता था। आप लोग देखते होंगे एक कैंडिडेट एक ही जगह जा सकता है। तो इस प्रकार से भीड़ जो है सोशल साइंस में वो देखने को मिल रही है। बाकी अन्य विषयों में आपने देखा जो उपस्थित कैंडिडेट है, फिजिकल एजुकेशन में भी एक वैकेंसी में 2 कैंडिडेटों का लिस्ट यहाँ दिख रहा है। डांस में भी आप देख सकते हैं एक वैकेंसी में 1 कैंडिडेट दिख रहे हैं। फाइन आर्ट को आप देख सकते हैं, म्यूजिक को आप देख सकते हैं। इस प्रकार से ये पूरा पीडीएफ जो है वो आपको एनआईसी के वेबसाइट पर उपलब्ध है, मिल जाएगा। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बिहार में या फिर किसी भी नगर परिषद या नियोजन इकाई में हर एक विषयों को अगर आप तुलना करेंगे तो हर एक विषय में सामाजिक विज्ञान विषय माध्यमिक में जो है स्थिति उसकी बेहद चिंताजनक है 6ठे चरण में भी। परंतु 7वें चरण में सिर्फ जो है सामाजिक विज्ञान के साथ साथ कंप्यूटर विषय भी हो जाता है। बाकी आप सब समझदार हैं कि मैंने इसे क्यों दिखाया, और इस चीज़ को दिखाने के पीछे का एक उद्देश्य यही था कि 7वें चरण में भी जो है आपको एसएसटी के जो कैंडिडेट हैं वो आ रहे हैं, सीटें नाम के आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। इसलिए आप समझ जाइए आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। और कंप्यूटर विषय के अभ्यर्थियों को यहाँ से सीटें जरूर आ रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आपके लिए भी जो अभ्यर्थियों का रुझान होना चाहिए था सीट बढ़ाने को लेकर के, उतने अभ्यर्थी एक्टिव नहीं हैं। तो आप भी एक्टिव रहिए और दोनों सब्जेक्ट के अभ्यर्थियों के साथ साथ अन्य विषय के अभ्यर्थी भी, आप ये ना सोचें कि आपकी तो सीटें आ रही हैं और आपकी तो पूरी तरीके से कंफर्म हो जाए। आपकी जो परसेंटेज है, जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है, लेकिन आपको भी कार्य करना है, आपको भी कंधे से कंधा मिलाकर इसकी तैयारी करनी है और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचानी है। क्योंकि कब पासा पलटता है बिहार सरकार में किसी को नहीं पता होता है। धन्यवाद।